Good morning. Today I am going to start exercise 8.1. देखो लास्ट टाइम हमने आपको 8 चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, जिसमें आपको वही कंसेप्ट यूज करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है, हम ट्रायंगल बना दी। किस पे राइट एंगल है? बी पे, और ए बी 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। हमें AC नहीं मालूम, हमने AC फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर कर दिया, BC का भी स्क्वायर कर दिया, ऐड किया तो 625 आ गया। ये 25 का स्क्वायर हो गया, तो AC कितना हो गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। आपको कुछ क्वेश्चंस में ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। आप हमेशा सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज। ऑलवेज राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला चेंज नहीं करना, कोई प्लस माइनस नहीं करना, सीधा एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ साइन ए, साइन ए, अब आप देखो एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। हमने आपको बताया था, एक बात हमेशा माइंड में रखो, हमेशा एंगल के अपोजिट क्या लेना है? परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल ये लोगे तो ये परपेंडिकुलर, तो 7/25 P अपॉन है। साइन क्या होता है हमारा? P अपॉन H। कोस क्या होता है हमारा? B अपॉन H। B हमारा ये हो गया B अपॉन H। ये दोनों आंसर हमने फाइंड कर लिए। अब सेकंड पार्ट के अंदर एंगल चेंज है। एंगल चेंज मीन साइन C आ गया, कोस C आ, एंगल चेंज। अब एंगल जब C होगा तो एंगल के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको आप ऐसे देख सकते हो, इस तरह से, इस तरफ ऐसे करके ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। साइन C P अपॉन H। हमने आपको बताया था अभी, हमेशा एंगल के जो भी एंगल दिया होगा, क्योंकि वहां पे एंगल तो दिया ही होगा, चाहे वो कोई भी एंगल हो, A हो, B हो, C हो। साइन C P अपॉन H, ठीक है, और कोस B अपॉन H। दोनों चीजें फाइंड कर लिया आपने, साइन C भी और कोस C भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप एक फिगर बना हुआ है इसका बुक के अंदर ही। ट्रायंगल है PQR। इस ट्रायंगल में हमें PQ गिवन है, ठीक है, और ये Q पे 90 डिग्री है। PQ 12 है और PR 13 है। आपको बेस नहीं मालूम, ठीक है, मतलब वन साइड इज मिसिंग। अगेन यूज पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर 13 स्क्वायर 169, PQ स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, माइनस करोगे 25 5 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये बेस कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो एंगल चेंज है। हमेशा जब भी आप ये सम करेंगे तो एंगल पे खास ध्यान देना आपने। जैसे लिखा हमने tan P। अब P एंगल ये वाला है, एंगल के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये P है और ये B है, आ गया 5/12। अब आता है कोट R। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। कोट देखो, अगर tan P अपॉन B है तो कोट B अपॉन P। अब R आप ये ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, B अपॉन P। 5/12 कैंसिल करके आपका आंसर कितना बन गया? 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बस आप ये ध्यान रखो कि एंगल का खास ध्यान रखना पड़ेगा। एंगल जो भी होगा उसके अपोजिट क्या होगा?
परपेंडिकुलर। आप साथ साथ इसको ये वीडियो देखकर आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अलग से हम आपको नोट सेंड नहीं करेंगे, आप इसी में से ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 15 cot A इक्वल टू 8। अब ये गिवन है 15 cot A इक्वल टू कितना है 8, और आपको क्या फाइंड करना है, एक तो साइन A और दूसरा सेकेंड A। सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th है, हम लोग 4th पहले कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 15 cot A इक्वल टू 8 है, साइन A और सेकेंड A फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में 4 पहले थे, पहले 4 कर लेते हैं, फिर 3rd इसके बाद कर लेंगे। नाउ ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में फिर भाई देखो A है, cot क्या होता है, देखो cot क्या बनेगा आपका 8/15, cot होता है हमारा B/P, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज नोट करो, इसमें कुछ सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, आपको रेशो दी हुई है। आपको याद होगा जब आप रेशो यूज करते हो तो आप क्या करते हो, साथ में लगाते हो 8x और 15x लगाते हो ना। अगर आपको ये रेशो दी हो तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेशो में तो फिर अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो तो मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 and 15 रेशो है। तो आप यहाँ पर k भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरिएबल, x लो, y लो, k लो, एनी वेरिएबल, ये b और ये c। अब आपको क्या फाइंड करना है, k का आगे यूज नहीं होगा, बस यहीं तक यूज होता है k का, क्योंकि आगे तो k कैंसिल हो जाना है। बट हम लोग इसको यूज करेंगे, या x यूज करो या फिर k यूज करो। हम लोग इसको 8k और 15k भी लिख सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ab² प्लस bc², ab हमारा 8k है और bc हमारा 15k है, ठीक है। तो 64 हो गया। आपने देखा फर्स्ट सेकंड सम में हमने नहीं लगाया के, क्योंकि वहां एग्जैक्ट सेंटीमीटर दिया, एक्चुअल लेंथ आर गिवन, बट इसमें एक्चुअल लेंथ जो है, actual lengths are given, but in this actual length is not given, ठीक है। तो इसलिए रेशियो लेनी है, ये 2 to 5 का स्क्वायर हो गया, ये जब ऐड करोगे तो 289 हो गया, इसका स्क्वायर है 17 का, तो इसका मतलब आपका जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो 17। बट हम लोग आगे के यूज नहीं करेंगे, के तो कैंसिल हो जाना है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में जस्ट आपको शो करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर हमने, ठीक है। इसके बाद देखो अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन और सीकेंड। साइन ए, साइन क्या होता है P/, अब एंगल ए ध्यान रखना पड़ेगा, हमने एंगल मार्क कर दिया, P/h, C का यूज नहीं है, P/h मींस 15/17, ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड किसका उल्टा होता है, देखो आप लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सेकंड होता है कोस का उल्टा, कोस h/b यानी 17/8, ठीक हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बिल्कुल इसी टाइप का ही है। स्टेटमेंट देखिए आप क्या है, इसकी स्टेटमेंट है साइन a 3/4। अगर साइन a 3/4 है तो आपको क्या चीज फाइंड करनी है, एक कोस एक टैन, कोस a और टैन a। पहला काम तो वही, फिर से ट्रायंगल बनाओ, एंगल ए फिर वही लेना आपको, बी और सी कहीं भी ले सकते हो। तो रेशो गिवन है, अंडरस्टूड है। साइन क्या होता है P/h, वो देखो ऊपर लिखा है हमने साइन P/h। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, बताया था आपको, सबसे पहले हमेशा हाइपोटेन्यूज फिर बाकी साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमारा 4k है, तो
तो इसका स्क्वायर कर दो, ए बी आपको फाइंड करना है और बी सी हमारा 3k का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस कर दो, तो हमारा जो ए बी आएगा, देखो ये सेम, इसका रूट तो स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आपको रूट में लेना होगा, रूट 7k आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, देखिए cos a और tan a। जब cos a क्या होता है, cos a होता है b अपॉन एंगल a, बेस ये वो परपेंडिकुलर लेना है। ये बात हर क्वेश्चन में याद रखो, जो भी एंगल दिया हो उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। cos a होता है b अपॉन h। और दूसरा एंगल क्या निकालना, दूसरा क्या साइड रेशियो निकालनी है, tan a, tan होता है p अपॉन b। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप बुक में साथ साथ इसके आंसर मैच कर सकते हो। कोई भी आंसर नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको खुद भी करनी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। हम एक सम आपको और कराएंगे लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, अब तक आपने 4 क्वेश्चन जो किए, किसी में ए एंगल, किसी में बी एंगल, किसी में सी एंगल, इस तरह के एंगल यूज किए। बट अब जो आप करने जा रहे हो उसमें एंगल आ गया थीटा, थीटा एंगल। अब कोई मतलब नहीं है, आप ए बी सी कहीं भी लगा सकते हो। तो थीटा आप वहां लिखो जहां को इजी लगे, यहाँ इजी है वहां थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब सीकेंट दिया हुआ आपको 13/12, सीकेंट थीटा अगर 13/12 हो, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 होती है ना, एक हमें दे दिया, उसमें बाकी 5 फाइंड करनी है। तो ये आपको पता है हाइट, ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो सीकेंट होता है हमारा h अपॉन बी, थीटा यहाँ आ चुका है, तो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, AB 144 और BC आपको फाइंड करना है। इसमें से माइनस जब करोगे तो आपका 25 आ जाएगा, तो इसका रूट कितना होता है 5k, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे आंसर निकाल सकते हो, साइन, कोस, टैन, ठीक है। सबसे पहले हम साइन निकालते हैं, साइन थीटा p अपॉन h 5/13, के कंजूट के कट जाना है वैसे भी। कोस, कोस कितना क्या होता है b अपॉन h, उसके बाद होता है टैन, टैन थीटा बोलते हैं इसको, टैन थीटा, टैन क्या होगा p अपॉन b, साइन कोस टैन। कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, इसका रेसिप्रोकल होता है इसका। कोस का तो पता लग गया आपको, टैन का होता है कॉट, कॉट इसका उल्टा कर दो बस, अभी आंसर। टोटल 5 रेशियो आपने निकाल दी, एक रेशियो आपको दी हुई थी सीकेंट, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होती हैं, तो सीकेंट की हेल्प से आपने 5 अदर रेशियोज निकाल ली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।